आनंद सर, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस चीज़ को लेकर आयोजन किया गया? 7 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है। मैं 34 साल का हो जाऊँगा। मेरे कार्यकर्ता, मेरे युवा साथियों ने कहा था कि अनंत भाई, आपने विधानसभा का टिकट मांगा, लोकसभा मांगा, नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम आपके जन्मदिन पर कर दीजिए। तो मैंने उनके आग्रह पर इस गंगापुर सिटी के अंदर, क्योंकि इस गंगापुर सिटी के अंदर 5-6 जिलों के लोग रहते हैं, गंगापुर में सर्व समाज के लोग रहते हैं, इस वजह से हमने फल सब्जी मंडी इस कार्यक्रम को युवा सम्मेलन नाम दिया है। ये कोई राजनीति, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रखा है, इसमें युवाओं का सम्मेलन रखा है, जिस कार्यक्रम में 40,000 युवा इकट्ठे होंगे। 70 कुंटल हमने खीरमोन की व्यवस्था की गई है, 40,000 समोसे की व्यवस्था की गई है, और ये कार्यक्रम सर्व समाज का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर हरियाणा से आजा हुड्डा और हमारे राजस्थान के मीणा वाटिका का कलाकार विष्णु पीतरीवास, अपने काड़ू देवता, मुकेश उदगांव, मनीषा सैनी, और भी अपने रामू मास्टर, आर्टिस्ट और कलाकार है बहुत। और यहाँ बॉलीवुड की हीरोइन भी आएगी, जो हमारे अजय हुड्डा भाई साहब ने व्यवस्था की है उनकी भी। तो ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम के रूप में देंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहेगा कि युवाओं को आगे बढ़कर, युवाओं को अपनी देश में, राजस्थान में अपने की एक छाप छोड़नी चाहिए, जिससे कि राजस्थान में युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ सके। क्योंकि हमने देखा है, इस राजस्थान के अंदर नहीं, इस देश के अंदर देख रहा हूँ मैं, यहाँ के नेता कभी अपने बेटे की सोचते हैं, कभी अपने भाई की सोचते हैं, कभी अभी भतीजे की सोचते हैं, कभी अपने भाई की सोच और कोई बेटा की, मतलब परिवार के अलावा ये नहीं समझते कि कोई दूसरे भी आगे बढ़े। तो मैं युवाओं से आह्वान करूँगा, आप भी, जिनमें प्रतिभाशाली युवा है, ये नहीं मैं ही, इसमें बहुत सारे युवा है, उनकी प्रतिभा छपी हुई है, वो गरीब परिवार से, किसान परिवार से, उनको आगे बढ़कर इस देश की कमान संभालनी चाहिए, राजस्थान की कमान संभालनी चाहिए और सर्व समाज के लोगों का भला करना चाहिए। जैसे कल का युवा सम्मेलन का क्या मोटिव रहेगा कि यानी कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, हम युवाओं को राजनीतिक दृष्टि से या पढ़ाई की दृष्टि से, खेल की दृष्टि से, सभी जगहों पर युवाओं को आगे आना चाहिए और अपनी प्रतिभा का निखार लेना चाहिए। मेरे जन्मदिन पे यही आदेश देना चाहूँगा, यही शुभकामना दूंगा उनको कि आप सब आगे बढ़े, जिससे हमारा देश, राजस्थान मजबूत बने और हमारी राजनीतिक भी युवाओं में आगे पकड़ रहे। और जैसे राजस्थान के चुनाव होने वाले अभी चल रहे हैं अपने, तो इसमें भी क्या जो पर्व है चुनाव का, तो इसमें भी भागीदारी निभाने की कोशिश करोगे सारे युवाओं? नहीं, इसमें आपका मन का वोट है। ये 7 तारीख का कोई राजनीतिक, इसमें हमने किसी नेता को इनवाइट भी नहीं किया, और ये विशेषकर युवा को कार्यक्रम है, और जो नेता आना चाहे उनका स्वागत है। तो युवाओं से एक अपील तो रहेगी कि सभी बढ़ चढ़ कर वोट जरूर करें, भाग लें और ऐसा योग उम्मीदवार को वोट दें, क्योंकि आपका 1 सेकंड का वोट आपका भविष्य नहीं, आप सरकार बनाते हो, आप ही इस देश को चलाते हो। आपका 1 सेकंड का वोट इस देश की राजनीति में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इस वोट को 5 साल में एक बार मिलता है, इसको देना नहीं भूले, इसको जश्न तरह महोत्सव की तरफ से मनाएं, और वोट सबका देने का अधिकार है। मैं तो ये कहता हूँ, जो भाई खाई भी हो, वोट देने के लिए अपने जिस विधानसभा में लगे, जिस बूथ पर लगे, वोट देना जरूर आए और इस वोट को प्रतिशत को आगे बढ़ाएं। कल कितने बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और कितने लोगों की कार्यक्रम में सम्मिलित होने की आप उम्मीद जता रहे हैं? इस कार्यक्रम में 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 30,000 से ऊपर युवा इकट्ठे होंगे, और मैं तो कहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नामांकन रैली में टोंक सवाई माधोपुर से भीड़ नहीं हुई, उससे दुगनी भीड़ इस सभा में होगी। ये कोई राजनीतिक पर्व नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार और सर्व समाज का आशीर्वाद देने के लिए उमड़ेंगे। कोई ये राजनीतिक पॉलिटिक्स कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, अगर असपा बसपा, ये छोटी मोटी पार्टी, सबको मिलाकर 3, 4, 5 गुना भीड़ होगी, ये मुझे भरोसा है। क्योंकि यहाँ का सर्व समाज, यहाँ का सर्व युवा मुझे इतने दिल से चाहते हैं कि मुझे विश्वास है, जिस हिसाब से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ, उन्होंने कहा था कि आप कार्यक्रम रखो, तो मुझे उम्मीद है, और उस हिसाब से मैंने खाने की व्यवस्था, कोई हलवाई घर मिला नहीं, लेकिन हमने 70 कुंटल देव मिष्ठान भंडार उससे किया। देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, और ऐसी स्थिति में एक बड़ी सभा का आप आयोजन कर रहे हैं, तो क्या पुलिस और प्रशासन के द्वारा आपके द्वारा अनुमति ली गई है? या हाँ, अनुमति ली गई है। एसपी साहब ने बुलाया कल हमें, एसपी साहब से बोला, 3-4 दिन से एप्लीकेशन दे दी हमने,
एसपी साहब ने कहा कानून व्यवस्था नहीं करें कोई कुछ यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, कुछ पुलिस में अधिकारी लेवल के कुछ छोटे अधिकारी हैं, वो जाति का रंग रूप देते हैं, उनका हम पर्दाफाश करेंगे। हम उनसे आपके लाइव के माध्यम से कहते हैं ये गंगापुर किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये गंगापुर सर्व समाज का है, सर्व धर्म का है। यहाँ जातिवाद और क्षेत्रवाद धर्मवाद करोगे तो इस गंगापुर में किसी अधिकारी को जगह नहीं है, क्योंकि गंगापुर में सर्व समाज सर्व धर्म रहता है। ऐसे अधिकारी को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संदेश जो कल की और मैं तो मेरी ओर से यही कहना चाहूँगा कि ये जो कल युवा महोत्सव होने वाला है बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम होगा और पूरे डिसिप्लिन के साथ होगा और अधिक से अधिक इसमें युवा भाग ले रहे हैं, तो इससे भाईचारा भी बढ़ता है। और मैं विश करना चाहूँगा भाई अनंत पड़ीला को, आपको जन्मदिन मुबारक हो। और मैं तो सभी भाइयों से इस लाइव के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा के तड़के गंगापुर में आजो जन्मदिन यार मेरा को रे जन्मदिन यार मेरा को अनंत बड़ीला को रे तड़के गंगापुर में आजो जन्मदिन यार में आयो जन्मदिन यार मेरे नेता को। थैंक यू।